मैंने जितनी बातें बोली हैं वो मैंने खाली ही नहीं बोली हैं, मैंने उस चीज़ को फील किया है, उस चीज़ को मैंने देखा समझा और ट्रूथ एंड फैक्ट सारे चीज़ें हमारे सामने ही हैं। तो प्लीज़ कमेंट में मत लिखिएगा कि आप पहले सच्चाई जान लो, आप पहले ये जान लो, आप पहले वो जान लो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ सफ़र सॉन्ग पे। सफ़र 2 सॉन्ग है, एक है भुवन बाहम का सॉन्ग और दूसरा है हमारे अनुराग भैया जिन्होंने अपने 1 मिलियन कंप्लीट करने की खुशी में अपना एक रैप सॉन्ग निकाला था जो कि उन्होंने नहीं लिखा था और ना ही उन्होंने गाया था। मैं आज रिएक्ट करने वाली हूँ अनुराग के सॉन्ग पे सरप्राइजिंगली। और आज मैं वो बताने वाली हूँ आपको कि मेरा क्या रिएक्शन होने वाला है इस वीडियो के ऊपर और मेरे क्या कमेंट होने वाले हैं इस वीडियो पे। तो मज़ा आने वाला है वीडियो के अंदर क्योंकि बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई और इस गाने में भी बहुत सारे ऐसे लाइन्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ट को ब्रेक करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं इस गाने में। तो अच्छा होने वाला है रिएक्शन या कैसा होने वाला है वो आपको लास्ट में पता चलेगा। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए मेरी सारे कमेंट जानने के लिए। और अगर आप चैनल पे नए आए हो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय चैनल। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगी। सो लेट्स रोल इट आउट। रियल लाइफ स्टोरी। शुरू से शुरू करता हूँ इतिहास में, सपने भी देखे थे बैठ के क्लास में, केक लंबी सी गाड़ी और बड़ा सा घर, माँ बाप भी घूमे जहाज में, टेलिंग में नाज है सब कुछ अब पास है, एक टाइम पे ब्रोक थे बात वो पास्ट है, नाउ वे क्रॉसिंग द रोड खलास में, जो मेरे सगे थे आज भी साथ हैं, अब जो मेरे सगे थे आज भी साथ है। जिस लड़की की वजह से 1 मिलियन हुआ उस लड़की को ही छोड़ दिया। ये कोई लड़की डिजर्व नहीं करता है, मैं तो पहले यही बोलूंगी। मिलियंस पे व्यूज और खाते भी लाख्स में, 16 कमा के हम उड़ाते 60 है, नफरत को सहना छोटे वो भी आर्ट है, सामने गोल्स और हाथ में डार्ट है, भूल जाए कभी मिस ही नहीं किया दोस्ती यारी में, स्निचिंग नहीं किया, नो पे द बिल्स एंड लिविंग अ लाइफ, नो प्लेडिंग अराउंड, सब खुद ही से किया, जो नंबर तेरा मेरा बैंक अकाउंट है, हेटर्स की गालियां जीत का साउंड है, तुम्हें तो लगता ये सब कुछ आसान, जो रातें ना सोया वो बेहिसाब है, याद है आज भी मुझे वो दिन जब ट्यूशन की फीस से लिया वो कैंप था, सोचा था डालूंगा एक तो वीडियोस मिलियन में सब्स पर मेरा वो वैम था, सहना था मुझे ये दर्द, सपने बने मेरे कंधों पे कर्ज, करने को कर लेता मैं भी अय्याशियां पर घर का बड़ा मैं वो भी एक फर्ज, अब थोड़ा सा फेल जो करूं मैं लो तो थामने आ जाते मिलियंस में लोग, सब गेम में सोलो मैं करता हूँ। जिसका जो राइड दिखा के ये बोल रहे हैं कि सोलो में किया राइड, वहाँ पे भी मतलब ऐसी कंट्रोवर्सी करके आए थे कि आज तक याद रखेंगे कि क्यों मैं गया था लेह लद्दाख। वाइप आउट 99 बाकी क्या लगता ये बॉट है नाम, जस्ट लूजिंग इट आउट इस सीन में, मुंह पे ये भाई भाई पीछे नमकीन से, मैं भी अब ट्रिपिंग इट आउट या फील में, ये साले खींच में जानी मैं चील है, अभी तो ट्यूब भी पहुंचा है मिली तो वेट कर जानी ये इंस्टा की रील है, अभी तो गेम में आया भी नहीं हो तुम साले नाली में डेरी की झील है ब्रो, खुद पे यकीन है ब्रो, तुम साथ नहीं मेरे तो सके हो क्यों, तुम बोते हो काटे और चाहते हो फूल, मैं खिला था तुमको तुम काटते क्यों, दे पोडिंग माय नेम टू गेट ऑन सम व्यूज, मैं देता नहीं फक आई एम हियर आउट रोल, मैं बोली तो मेहनत कर सोचना क्यों, तू चमकेगा हीरा मैं जानती गला से दिखाया यार में। बहुत बुरा लग रहा है यार उसको देख के। इस गाने में ऐसे हो जा रहा है, हार्ट ब्रेक हो जा रहा है। मतलब हमने क्या क्या नहीं सोच लिया था कि इनकी शादी पक्की हो गई थी, हमें ऐसा लग रहा था कि इनकी शादी भी हो जाएगी और साथ में थे ना, तो कहानी थोड़ी सी रियल भी लग रही थी। जो ये आमिर पे बोल रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो थोड़ा बहुत तो था, बहुत से लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, रियल लग रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि लड़की जो थी वो मतलब काफ़ी इनोसेंट सी थी और उसको मतलब उसके वजह से काफ़ी चीज़ें मतलब हेट भी वो उसको मिला था, बहुत सारा हेट उसने लिया था यार अपने ऊपर। एंड इस तरह से उसके साथ उसने जो किया है, ऊपर से आके सोशल मीडिया पे आके इस तरह से बोलना और इस तरह से इंस्टा पे स्टोरी लगाना और फिर उसको बदनाम करना, उसके घर वालों को बदनाम करना, कितनी गलत बात है। और इसने वो किया जो कि मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, मैं क्या हम सब कभी नहीं सोच सकते थे, इनके जितने फ़ैन हैं वो सब कभी नहीं सोच सकते थे कि सव्या जो कि इतने दिन से इनके साथ है, जो जिसने हर कदम पे इनका साथ दिया, इवन उसको दिखा रहे हैं ऐसे पूजा पाठ करते हुए, तो कितनी दफ़ा उसने
मतलब भगवान से मांगा होगा कि भगवान इसको सफलता दीजिए, भगवान इसको सफल बना दीजिए, और दूसरों के लिए मांगी हुई दुआ अक्सर भगवान जल्दी कबूल कर लेते हैं। और ये कामयाब भी हो गए। उसके बाद ये बोल रहा है कि वो पैसे की भूखी है, पैसे की, अगर पैसे की इतनी भूखी होती यार तो वो ऐसे आपके लिए प्रार्थना नहीं करती हाथ जोड़ के। तो बहुत ही गलत किया। मतलब मैं तो क्या बोलूं यार, ऐसे मतलब इंसान के लिए मेरे क्या वर्ड्स निकलेंगे आपके मुंह से। बाप से सीखा कि हकी का खाना है, नकली को प्यार, असली को हेट, ये कड़वा सा सच ही है, असली जमाना है। हम बोलेंगे मुझे यहाँ पे ये लोग के इस पे ना टैलेंट, ये भाई का गाना है, पर ग्रंथ और वेदों में साफ लिखा है कि राम पे बात तो लक्ष्मण को आना है। 3 साल पहले आई स्टार्टेड माय यूट्यूब करियर, और मैंने जब देहरादून से शुरू करा था ना गाइस, तो पीपल यूज्ड टू कॉल मी छोटे शहर का यूट्यूबर। तो उन लोगों को ना पीछे कर दिया, एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू गाइस कि यू मेड इट पॉसिबल। आप लोगों के कारण आज सब पॉसिबल हो गया। के देते हैं हेट, मैं करता हूँ कैश पर खुद पे यकीन, मैं खुद ही का एस्ट्रो, हाथ लकीरें मैं देखता नहीं, खुद ही की किस्मत बना लेता हूँ। जो खुद ही से हार के बैठे इस दुनिया में जीने की उनको वजह देता हूँ। मैं सह लेता हूँ ये गालियाँ भी, भीड़ से आती वो थालियाँ भी, खुद ही से सीख के खुद ही को सींचते, भड़वत गिरे में तुम ढूंढाना ठीच में, अब करते ये कॉल्स के भाई मैं याद में कह देता हाँ तुम नीचे ते खींच रहे तारों की तरह, यहाँ चमकते कैमरे, तुझसे नहीं होगा ये सफर तो रहन दे, लेगेसी मैंने ये खुद से बना दी, ये बड़वे साले मेरे नाम से यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। सोचा नहीं था ना कब इतना ओके क्या बोलूं यार, गाना देख के बुरा भी लग रहा है और कहीं ना कहीं एक वो भी लग रहा है। ऐसे गानों को ना लोग अक्सर इस तरह का बनाते हैं, अपने स्ट्रगल को दिखाते हैं, अपने उस चीज़ को दिखाते हैं कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तब वो किस फेज़ में थे, कैसे कर रहे थे, कैसे लग रहे थे, एंड देन जब वो सफल हो जाते हैं, जब वो दिखाते हैं कि जब हमें कुछ अचीव कर लिया हमने, तब फिर हमारा फेज़ कैसा है, हमारा चीज़ें कैसे हो रही है हमारे साथ, तो वो चीज़ें बना के स्टोरी मूव करके दिखाते हैं। और इस केस में, पर्टिकुलर इस केस में मुझे फील नहीं हुआ गाना ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें फेक है। और क्यों लग रहा था सारी चीज़ें फेक, ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी जो सफ़र रही है ना, इनका जो इन्होंने क्या बताया, अपना सफ़र एक तरह से बताया, तो ये इनका रियल सफ़र नहीं था। इन्होंने काफ़ी लोगों के साथ कोलैब किया है, काफ़ी लोगों के साथ जाके उनको रिक्वेस्ट कर के उनसे कोलैब का उन्होंने ये किया, एंड देन उसके बाद उनके साथ कोलैब करके उनके सब्सक्राइबर्स गेन किए, उनके साथ उनका नाम जोड़ के, अपना नाम जोड़ के वीडियो बना के, बहुत सारी चीज़ें ट्रिक होती है, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद, लोगों के पैर पकड़ने के बाद इनको फाइनली इनको मिला है 1 मिलियन। एंड 1 मिलियन मिलने के पीछे सव्या का तो मुझे लगता है 50% हाथ है। 50% मैं इनका बोल सकती हूँ कि इन्होंने दूसरों को कोलैब में लिया के अपना गेन किया, एंड सव्या का हाथ मुझे 50% इसलिए लगता है क्योंकि वो लड़की जब इनके वीडियो में आई तो इनके वीडियो का बहुत अच्छा एक ग्रोथ हुआ, और उसके बाद इनकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद करने लगी, क्योंकि दोनों की जोड़ी इतनी कमाल की लगती थी कि लोग इनसे जुड़ जाते थे, इनके इतनी इमोशनल चीज़ें ये बोलते थे वीडियोज़ में, जो कि बहुत ज़्यादा एक जुड़ाव सा फील होता था। लोगों को लगता था कि मतलब ये दोनों हमेशा साथ रहे, क्यूट कपल हर हमेशा कमेंट भरे हुए रहते थे इनके वीडियोस के क्यूट कपल के नाम से। और इतना कुछ करने के बाद भी उस लड़की को फाइनली क्या मिला, वो लेफ्ट आउट हो गई, वो उसको छोड़ दिया गया, और वो बिल्कुल मतलब एक तरह से मतलब उसको गाली देके छोड़ दिया गया। मतलब इस तरह से करना मतलब सही नहीं था, उसके साथ फेयर नहीं किया। गोप्रो की बात की इन्होंने, गोप्रो भी दिखाया गाने के अंदर, और गोप्रो में इन्होंने इस तरह से बोला कि मैंने अपने क्लास के पैसों से कैमरा खरीदा है, एंड ऑल दैट थिंग जो भी बोले इन्होंने, तो गोप्रो का नाम लिया, तभी मुझे वो चीज़ याद आ गई कि गोप्रो दिया था मैंने एंड ऑल दैट, जो कंट्रोवर्सी में इन्होंने बोला था इनका और सव्या का एक कंट्रोवर्सी का हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो जाके आप चैनल पे चेकआउट जरूर से मारना, बहुत ही कमाल की वीडियो है। उसमें मैंने सारे ट्रूथ एंड फैक्ट्स बताए हैं। सव्या इतनी बेचारी टूट चुकी है ब्रेकअप के बाद, उसने इतना दुख भरा स्टेटस लगाया था, बहुत बुरा लग रहा था। उसने बहुत सारी चीज़ें भी अनुराग के बारे में बोली थी, उस वीडियो में है, अगर आप देखना चाहो तो उसमें स्क्रीनशॉट वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं। मैंने हर एक चीज़ प्रूफ के साथ बताई है, मैं कभी भी बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं बोलती हूँ, तो प्रूफ सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। अगर आपको चेकआउट करना है आप ज़रूर से चेकआउट करो, चैनल पर जाके देखो। और मैं यही बोलना चाहूँगी इस गाने के बारे में कि
अगर ये गाना मैं मतलब एक ऐसे इंसान के बारे में देखती जिसका कोई कंट्रोवर्सी नहीं है तो मैं शायद इस गाने की तारीफ़ करती, क्योंकि गाना काफ़ी अच्छा लिखा और गाया गया है। जिसने भी ये गाया है काफ़ी बहुत ही अच्छा गाया है, बहुत ही अच्छा लिखा है। बट आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी मेरी थिंकिंग बदल गई है, क्योंकि ये गाना एक तरह से झूठ है और झूठे ही चीज़ें दिखाई गई हैं कि इतनी मेहनत करके कोई इंसान आगे आया है, जबकि बंदी के दम पे और लोगों के दम पे ये आगे आया है और लोगों के दम पे ही इसने इतनी कुछ चीज़ें की। और फाइनली जब सब कुछ अचीव हो गया तो उन लोगों को क्रेडिट ना देना पड़े, इसलिए उन लोगों को अब इसने साइड कर दिया है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपने बहुत पैसे तो कमा लिए होंगे, जैसे कि इन्होंने मेंशन किया कि आज हम कमाते 16 उड़ाते 60 है, ऐसे कुछ बोला इन्होंने। तो मैं ये बोलना चाहूँगी आपको कि आपने पैसे तो काफ़ी अच्छे कमा लेंगे और आगे भी कमाते रहेंगे, लेकिन आप इज्जत नहीं कमा पाएंगे और आपके साथ आगे कोई कोलैब नहीं करेगा, ये बात तो एकदम तय है। और इनको रियलाइज़ हो कि वो लड़की कितनी साफ दिल की थी और कितनी अच्छी थी, जिसको मैंने छोड़ दिया, लेफ्ट आउट किया। उसने मेरे लिए कितना कुछ किया और मैंने उसको जस्ट ऐसे ही मतलब जस्ट छोड़ दिया, इतना गंदे तरीके से, वो भी इतना गंदा गंदा बोल के, पैसे की भूखी एंड ऑल दैट। दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट फेयर। तो मैं यही बोलना चाहूँगी इनको कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, मैं तो यही बोलूँगी। और आगे मतलब आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे वो तो कर्मा भगवान करे, कर्मा पे बिलीव करना चाहिए। मैंने तो बिलीव कर लिया यार, इनके साथ जो हुआ उसके बाद मैंने बिलीव कर लिया यार, लड़की को कर्मा का बहुत बुरा फल भोगना पड़ा है, तो इनको भी भोगना पड़े, आई होप। तो चलिए मैं इस वीडियो को अब यही एंड करूँगी। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। और मैंने जितनी बातें बोली हैं वो मैंने खाली ही नहीं बोली हैं, मैंने उस चीज़ को फील किया है, उस चीज़ को मैंने देखा समझा, और ट्रूथ एंड फैक्ट सारे चीज़ें हमारे सामने ही हैं। तो प्लीज़ कमेंट में मत लिखिएगा कि आप पहले सच्चाई जान लो, आप पहले ये जान लो, आप पहले वो जान लो। तो आमिर और इनके बीच जो भी हुआ मैं उसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि सव्या और इनके बीच में जो हुआ उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ ये कमेंट मत करिएगा कि ट्रूथ जान लो, फैक्ट जान लो और ये जान लो और वो जान लो। तो चलिए मैं इस वीडियो को अब यही एंड करूँगी, मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन take care yourselves. Thanks for watching my video. Bye bye.